पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के नारों से 2014 में आई देश में मोदी सरकार के 9 साल आज पूरे हो चुके हैं और 9 साल में देश में बहुत कुछ बदला है। आपको बता दें कि मोदी सरकार को देश की सत्ता में काबिज हुए 9 साल पूरे हुए हैं। इन 9 सालों में काफी कुछ बदल गया है। देश की जीडीपी 2 गुनी हो गई है, आम आदमी की सालाना कमाई भी 2 गुनी हुई है, लेकिन महंगाई भी बढ़ी हुई है। पेट्रोल डीजल से लेकर आटा चावल तक की कीमत काफी बढ़ गई है। मोदी सरकार के इन 9 सालों में कितने अच्छे दिन आए हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और क्या कुछ खास फैसले हुए हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उन मेहमानों का आपका हम परिचय करा दें। बीजेपी प्रवक्ता अली भाई दारूवाला हमारे साथ हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रतन तिवारी जी हैं, एनसीपी नेता अनु पाटिल जी हैं और इन 24 न्यूज के एडिटर इन चीफ अवनिंद्र आशुतोष जी हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले तो अली भाई आपको बधाई, क्योंकि 9 साल पूरे हो गए हैं आपकी सरकार के। इन 9 सालों में क्या कुछ बदला है और क्या कुछ फैसले अहम हुए हैं, इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन 9 सालों की उपलब्धि किस तरह से गिना रहे हैं आप लोग? प्रदीप जी, सब में पहले आपने जो धन्यवाद दिया उसके लिए हम आपका और जनता जनार्दन का तहे दिल से हम धन्यवाद और स्वागत करते हैं। 9 साल के ये कार्यकाल के पूर्ण होने पर मैं ये 9 साल का तो नहीं, मगर आपको लास्ट 70 दिनों में जो हुआ वो गिना सकता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा मौका देते हैं तो लास्ट 70 डेज के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट ने जो उपलब्धि प्राप्त की है उसका मैं आप लोग को थोड़ा उसका संक्षेप के अंदर बताना चाहता हूँ। सर, ये जो हाईवेज का आप देख रहे हैं और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का आप देख रहे हो और जो पोर्ट्स जो जहाँ पे ये इंटरनेशनल शिप्स आते हैं, उसका अगर मैं आपको कहूँ तो 44 किलोमीटर्स ऑफ रोड पर डे हम लोग एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से और स्टेट हाईवे के माध्यम से हम जोड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर बिल्कुल डिबेट करने के लिए डिबेट नहीं कहेंगे। क्या कांग्रेस और राष्ट्रवादी और सेंटर के अंदर जो इनकी जो यूपीए गवर्नमेंट थी, जब 36 किलोमीटर्स होते थे, वो 36 किलोमीटर्स को बेटर करके हमने 44 किलोमीटर्स किया सर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 55 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज हम लोग 156 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कर चुके हैं सर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पहले भी थे, अच्छे दर्जे के थे, उसको हमने बेटर किया है और उसके अंदर हमने 100 न्यू एयरपोर्ट्स का एडिशन किया है सर। मैं आपको सिर्फ जो लास्ट 60 डेज में जो हमने कंप्लीशन किया सर उसके बारे में आपको गिनाना चाहता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सर, कल यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर समृद्धि हाईवे फेज 2 का इनॉग्रेशन हम करने जा रहे हैं। नागपुर से बॉम्बे सर 8 घंटे के अंदर आप जा सकते, जहाँ पे पहले कितने घंटे लगते थे, कितनी दुर्घटनाएं होती थी सर, कितनी यहाँ पे जीवन हानि और लोगों का लॉस ऑफ लाइफ हुआ करता था सर। हम बस ये श्रेय हमें नहीं सर, आप लोग को, ये जनता जनार्दन को हम देते हैं सर। इसके बाद में जो शिप, जो पोर्ट्स, जो डॉक्स थे, कोविड के बाद में जो एकदम यातायात बढ़ गई, उसको कोप करने के लिए, उसको पूरे रश को हैंडल करने के लिए सर हमने कम से कम 24 न्यू पोर्ट्स का हमने यहाँ पर एडिशन किया सर। ये पोर्ट्स के एडिशन की वजह से जो कोविड के अंदर जो मार बैठी थी, जो माल इंडिया में नहीं आता था, वो अब आसानी से आ रहा है। माल आ तो कम रहा है सर, इंडिया से एक्सपोर्ट ये डबल ने तिगना हो चुका है सर। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमने सपना नहीं, जो आपको वादा किया था सर, आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमीज को हम सरपास करके 5th नंबर इन द वर्ल्ड आज भारत आ चुका है। कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर आप खुद एज अ मीडिया एंकर आप खुद उसको विटनेस कर चुके हैं सर। ठीक है अली भाई, ये तो हुआ 70 दिनों की, 60 दिनों की आपने लिस्ट बताई, लेकिन 9 सालों की अगर बात करें तो 9 साल में कई सरकारी योजनाएं और बड़े फैसलों की भूमिका अहम रही है आपकी जीत में और आपकी सरकार बनाने में। तो इन फैसलों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा फैसला अगर है तो वह है पहला फैसला नोटबंदी का। नोटबंदी को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया गया और यह फैसला मुख्य रूप से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था।
रतन तिवारी जी, क्या लगता है कि इस फैसले से देश में जो है काले धन पर अंकुश लगा है? रतन जी 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 जी, नोटबंदी के फैसले से कितना काले धन पर अंकुश लगा है देश में? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता को जब नोटबंदी कर रहे थे तो उन्होंने उस दिन 100 दिन का वक्त मांगा था और ये कहा था कि हमारे साथ आप खड़े हो जाइए, पूरा देश खुशहाल होगा, आतंकवाद मुक्त होगा, काले धन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी काले धन बढ़े गए और आतंकवादियों के भी हौसले बुलंद। हमारे जवान शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलवामा में। तो इस नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, लोग बेरोजगार हो गए और इस कोरोना काल में भी उनको उनका मुआवजा नहीं मिला, युवा में बेरोजगार हुए हैं, परेशान हुए हैं। 9 साल में मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है, पूरी तरीके से फेल हुई है। पूरी मोदी की मंत्रालय ने काम किया है, वो नितिन गडकरी ने काम किया है। जो रोड के काम हुए हैं मैं उनको बताऊं तो पूरे मोदी सरकार में एक ही मंत्रालय काम किया है, जो बाकी पूरा सरकार, पूरी मोदी सरकार पूरी। अन्नू पाटिल जी, जिस तरीके से सरकार की बात करें तो 3 तलाक कानून लाया गया और उज्ज्वला योजना सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रही। क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर कितना राहत इन 9 सालों में सरकार ने दिया है? जी, पहले तो मैं बोले वाह मोदी जी वाह, आपको 9 साल पूरे होने की शुभकामनाएं देती हूँ कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का सम्मान ये कहाँ गया, मुझे ये सवाल है। क्योंकि महंगाई की बात अगर आप करें तो महंगाई डायन हुई या डायनासोर हुई, ये सवाल यहाँ पर आता है कि मेरे जो आम लोग हैं, आज मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारी स्मृति भाभी जी हमें दिखाई नहीं देती है कि जहाँ सिलेंडर 350 से वो आज 1200 तक आ गया, फिर भी स्मृति ईरानी जी हमें दिखाई नहीं दे रही है। रास्ते पर हमें कहीं समझ में नहीं आ रहा। साथ ही साथ में आटा चावल जो जरूरी होता है रोज के रोजमर्रा जिंदगी में, जो लोगों को जरूरी होते हैं, उसके दाम आसमान छू रहे हैं। तो भाई मुझे पहला सवाल है कि जो मोदी जी का नारा था कि गरीबी हटाओ, तो मुझे लगता है कि गरीबी कहीं हटी नहीं है, वो बढ़ी है। रही महिला सम्मान की बात, कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो महिला रेस्टर है सड़क पर गए कितने महीनों से आंदोलन कर रही है, लेकिन वही मोदी जी बृजभूषण सिंह का समर्थन और उनका, आप चैनल वाले सबको पता है कि उनका समर्थन करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता ऐसे आरोपी को उन्होंने इतने बार जो पोस्ट देके रखी है, जो उनके 10 बार चुन के आते हैं, तो मुझे उनके बारे में कुछ कहने का, मुझे महिला के लिए मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जो कहते हैं वो वैसा किए हैं। और आज के रिसेंटली इसमें ये कहूंगी कि हमारी जो संसद का जो ओपनिंग हुआ, वहां पे देखिए ST SC को आज हमारी राष्ट्रपति है, हेलो आवाज आ रही? बोलिए अन्नू जी, आ रही है आपकी आवाज। बोलिए। शायद तकनीकी कारण के कारण अन्नू जी हमसे हो गई, लेकिन जिस तरीके से डिस्कनेक्ट हो गई है। लेकिन हम बात करें उनको बताइएगा प्रदेश का अभी उद्घाटन हुआ नहीं है जी, उद्घाटन बाकी है। अली भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से रतन जी ने कहा है कि सिर्फ एक मंत्रालय ने काम किया है मोदी सरकार में, वो भी है नितिन गडकरी जी का PWD मंत्रालय, बाकी मंत्रालय जो है काम नहीं किया, सरकार 9 साल में पूरी तरह से विफल है। बिल्कुल शर्मा जी, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रतन जी का मैं आदर करता हूं, उनका जो ओपिनियन है, उनका जो व्यू पॉइंट है, उसको मैं विनम्रता से उनका मैं रिप्लाई देना चाहता हूं। उन्होंने चलो एक चीज तो एक्सेप्ट किया, क्या 44 किलोमीटर पर डे हमने रोड ऐड किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ऑनेस्टली जैसा मैंने उनकी सरकार की तारीफ की कि हम यहाँ पर जो आप पहुंचे हैं 9 साल के पहले जो उनने मेहनत की उसको हमने आगे लेकर गए, उनके अच्छे काम को हमने बेटर किया। अभी जो रहा महिलाओं का सम्मान, सर महिलाओं का सम्मान, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ सर, जो निर्भया कांड हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? क्या उसके बाद क्या निर्भया कांड कैसा वापस रिपीट हुआ इंडिया में? इसका वो जवाब दे नेशनल टेलीविजन के ऊपर, आपके माध्यम से बताएं। सर ये जो उन्होंने उज्ज्वला स्कीम के बारे में बताया, सर
करोड़ गैस कनेक्शंस। लास्ट वीक मैंने मेरे हाथ से वो 100 गैस कनेक्शंस पुणे के अंदर एक फातिमा नगर में मैंने दिया। सर ये जो गैस कनेक्शंस दिया गया है सर, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बिल्कुल मानता हूँ 350 रुपए को ये लोग जो सिलेंडर दे रहे थे, वही सिलेंडर आज हम कमर्शियल जो है 1300 में और घरगुती एक सिलेंडर 1000 से 1100 रुपए में हम दे रहे। सर हम हमको ये पूछे सर, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपके सामने रखते नहीं है सर। ये जो 350 रुपए में जो आपको गैस दे रहे थे ना सर, ये बैंक से कर्जा लेकर 300 रुपए कॉस्ट ऑफ द सिलेंडर, 700 रुपए कर्जा लेकर ये आपको 1000 का माल 400 में दे रहे थे। 600 रुपए जो है सर, आज 9 साल से ये जो कर्जा इन्होंने ले चुका है, वो कर्जा का जो परत फेर है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है सर, हम लोग आज तक कर रहे। मगर मैं आपको गर्व से छाती फूल के ये कहना चाहता हूं, आने वाले 1 साल में ये जो कर्जा इन्होंने लास्ट 10 इयर्स में लिया, वो हम कर्जा मुक्त, वी आर गोइंग टू बी डेट फ्री। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ऊपर जो कर्जा है वो उसको हम जो इन्होंने लिया था सर 13 लाख करोड़, वो हमने क्लियर कर दिया। आने वाले 1 साल के अंदर पेट्रोलियम मंत्रालय ये डेट फ्री रहेगा। इसका अगर ये सराहना करना चाहते तो ठीक है, वरना आम जनता इतनी कुछ बेवकूफ नहीं हो। आप सब इंटरनेट और गूगल के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन आप ले सकते। और जो रहा कन्याओं का मान सम्मान, 1 साल में पेट्रोलियम मंत्रालय कर्जा मुक्त हो जाएगा। आशुतोष जी, जिस तरीके से 9 साल पूरे हो गए मोदी सरकार के, और बात करें तो कई अहम फैसले आए हैं, इनमें कौन सा फैसला सबसे अहम माना जा सकता है आपके हिसाब से? सबसे पहले मैं बीजेपी को पहले उनका जो योगदान है देश के लिए, इसको तो मैं देखते हुए वाह कहूंगा, लेकिन कहने की भी इच्छा हो रही है। जिस तरह से अली भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, निर्भया कांड के बाद कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्या हम इंतजार करें उस हादसे का? आज देश की जो पहलवान बेटियां हैं वो क्यों 30 दिन से ज्यादा हो गए, 1 महीना से ज्यादा हो गए, फिर भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ब्रिजभूषण का मामला जो है अब तक सुलझा नहीं है, और नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, वहां पर खाप पंचायत लगाने वाले महिलाएं कि हमारी बेटियों को इंसाफ दो। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं निर्भया कांड के बाद कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ? निश्चित रूप से एक जो नारा दिया था आपने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर आप कितने खरे उतरे हैं ये हम आपका ऑफिशियल जवाब चाहेंगे। लेकिन ये तो तय हो चुका है कि आज विश्वास नहीं रहा मोदी सरकार को लेकर। आम आदमी की अलग अलग धारणाएं हैं, विपक्ष लगातार हमला करता रहा है। लेकिन अगर हम देश के विकास की बात करें तो निश्चित रूप से विकास बहुत हुआ है, लेकिन अगर आम आदमी को आज भी लगता है कि उसका जो सहारा है सरकार होनी चाहिए, उस पर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। हर कोई आलोचना करना चाहता है, हर कोई निशाना साध रहा है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने तैयारी शुरू कर ली है प्रदीप कि हम मोदी सरकार को बदल के रहेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है मोदी सरकार के ऊपर। जी आशुतोष जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ अंजलि शुक्ला जी। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, इन 9 सालों में क्या कुछ बदलाव आपने देखा देश में? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया अपने विचार रखने के लिए। जी देखिए, बदलाव कहेंगे तो ये समय चक्र तो हमेशा ही चलता रहता है, तो बदलाव तो होना ये निश्चित ही है। लेकिन आपका कहने का तात्पर्य है कि इन 9 सालों में सरकार की दृष्टि से, देश की दृष्टि से क्या बदलाव हुआ है। जी, तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि बदलाव बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जिसमें कि कुछ पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है। नितेश जी, मैं पॉजिटिव इस तरह से कहूंगी कि जिस तरह से छोड़ो पॉजिटिव बहुत सारे, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, जिस तरह से सिस्टम आया है कि आज जो है हम पैसे जो है ट्रांसफर करते हैं, बहुत फटाफट सिस्टम डिजिटल इंडिया आया है। करेक्ट, एग्री विद दैट। लेकिन उसके साथ साथ मुझे कहीं लगता है कि उस डिजिटल इंडिया के साथ हम कहाँ पीछे रह गए हैं सर, कि इतना होने के बावजूद भी आज हमें 2000 की नोट बंदी का कहाँ से संभाल आता है, मुझे समझ में नहीं आता। जब आज हम 50,000 रुपए बैंक में डालने जाते हैं, बिना 50,000 से ज्यादा हम किसी को कैश दे नहीं सकते हैं, तो वो पैसा किसके पास ब्लैक पैसा आ गया इतना,
कि एक बार फिर से पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत पड़ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये बात। और एक चीज मैं कहूंगी एज एक लेडीज होने के नाते सर, कि न्याय प्रक्रिया में बहुत ही एक ट्रमेंडस चेंज होने की जरूरत है। इन 9 सालों में, या मैं कहूंगी हमेशा ही और आने वाले समय में, स्त्रियों के लिए न्याय व्यवस्था या सबके लिए न्याय व्यवस्था की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये चीजें हमारे आपके सामने हैं। बिल्कुल, देखिए जहां कुछ बदलाव हुआ है तो कुछ चीजों में खामियां भी हैं, ये तो जवाब और सवाल लगे रहेंगे। आइए सुनते हैं मुंबई करो की राय कि 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के मुंबई करो का क्या कुछ कहना है। मैं तो 10 में 10 देने वाला हूँ। सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने एक तो पहली बात ये झगड़ा समाप्त करा दिया। मैं खुद अयोध्या जी का रहने वाला हूँ, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, वो झगड़ा खत्म हो गया। हमेशा हिंदू मुस्लिम चलता था, 370 उन्होंने हटा दिया। ये जो बहनें थी मतलब मोमेडियन थी, 370 हटा, इनका मतलब ये 3 तलाक हटा दिया। मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स्ट रहा है जब से वो पीएम बने हैं। तो मैं तो उनको, मेरे हिसाब से तो उनका कुछ भी मतलब डेवलपमेंट में या जो भी देश को लेके जो भी उनकी पॉलिसीज़ है बहुत ही बेकार रही है। इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ी है। तो मैं तो उनको 0 नहीं माइनस दूंगा मैं उनको। उनका सहयोग बहुत बढ़िया है और काम भी अच्छे कर रहे हैं, तो सहयोग मेरा 10 से 10 है। मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम से मैं खुश हूँ। पर उन्होंने जो प्लास्टिक बंदी किया वो ऑप्शन सही नहीं था, नोटबंदी का जल्दबाजी किया वो भी ऑप्शन नहीं था, सही नहीं था। उनका पंतप्रधान आवास योजना का जो है वो सबसे अच्छा लगा। उनका जो आता है 2.67 लाख वो आता ही है सब्सिडी, उसके बारे में। तो आपको कितना लाभ मिला है मोदी जी से? उनको उसको 2.67 लाख वो मिला है मुझे। अच्छा मिला है। हाँ, और जिस बात का है प्लस तो उनका है कि खाने नहीं खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास। एक गरीबों के बीच में उतरा है वो, उसके किसी का सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, उन्होंने हर किसी के बीच में खड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट तो ये बेस्ट है उनका, जिसमें 10 में से 10 नंबर उनको जाता ही है। ठीक है, मैंने और भी प्रधानमंत्री देखे। एक छोटे से एक एज ए एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर एक छोटे से गांव ले लो, कोई भी XYZ कोई भी गांव है, अगर गांव का एक मुखिया भी होता है ना, वो भी अपने छोटे से उसके से जो छोटे लेवल में बंदा होता है ना, उससे भी अच्छी तरह से बात नहीं करता है। बट प्रधानमंत्री का आपने ऐसा कोई कंप्लेन नहीं सुना होगा, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, बाकी जो देश के लिए है, देश के बजट के लिए है, देश के भविष्य के लिए है, जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं मैडम। सिर्फ वोट लेने के कारण वो जो कर रहा है सब छूट है, मगर हिंदुओं को हर तरह से बांधा जा रहा है। क्यों? इन सब चीज़ों को लग रहा है कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हिंदुओं को जगा रहे हैं, और हिंदू ना समझ रहा है तो हिंदू की गलती है। कल फिर पहले मुगल गुलाम बनाए, फिर अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाए, अब और लोग गुलाम बनाएंगे। और अपने धर्म को लोग ना समझे और सिर्फ सत्ता सुख के लिए मोदी जी का कहे कि वो गलत है, तो मैं नहीं मानता हूँ। अली जी क्या कहेंगे, मुंबई करो की राय आपने सुनी। जिस तरह से कुछ लोगों का कहना है कि फैसले सही हैं, लेकिन जो जल्दबाजी की गई, चाहे वो नोटबंदी की हो, चाहे 370 की हो, उसमें जो है कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई फैसला जनता के हित में नहीं हो पाया है। शुक्ला जी, बस आपके शर्मा जी आपके सवाल का स्ट्रेट प्रश्न का उत्तर देते हुए, आर्टिकल 370 इसके जो फल, इसके जो गुण है आप देख रहे हैं सर। लाल चौक में झंडा लहराना, आज कश्मीर के अंदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुलना, वहाँ पे पर्यटक का जो सर वहाँ पे जो इंक्रीज हुआ, टूरिज्म जो इंक्रीज हुआ है सर, वो आप खुद उसके एक लिविंग एग्जाम्पल है सर। आप उसके 370 आर्टिकल 35A जाने से आज वर्ल्ड ओपिनियन जो इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो अटैक होते थे, जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन होता था सर, मैं सिर्फ डिबेट के लिए नहीं कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता करके नहीं कहता हूं सर। आप ग्राउंड जीरो पे जाके आप पूछिए सर, जैसा आपने यहाँ पर मुंबई करो का ओपिनियन लिया, 10 में से 9 लोगों ने उनकी सराहना की सर। 1 सेकंड सर, मैं बीच में बात नहीं की आपके।
मैं बीच में बात नहीं किया। पूरी बात सुन लेते फिर आप उत्तर 35A दीजिए। एंड 370 आर्टिकल एबॉरिगेशन सर, ये तो कांग्रेस के वक्त में रखा हुआ था, उसे सिर्फ इम्प्लीमेंट हमने किया सर, ये कोई नया आर्टिकल लिखा नहीं गया था। 10 साल जो था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पाकिस्तान हैज द कश्मीर हैज द फ्रीडम टू अटैच टू इंडिया, बस उसको हमने सिर्फ कराया, रखा तो इनके माननीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी, फारूक अब्दुल्ला, एनडीए गवर्नमेंट, पीडीए गवर्नमेंट के टाइम में रखा था सर, हमने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट किया। सही था गलत था सर, ये जनता जनार्दन इसका हमें सर्टिफिकेट देंगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नोटबंदी का आप जो कह रहे हो सर, नोटबंदी जो हुई थी, आप लोग को जो कांग्रेस जो मुझे डिबेट करेगा, क्या जितना हमने पैसा ब्लैक मार्केट में जितना ऑफिशियली पंप इन किया था उतना सारा पैसा वापस आया? 100% जितना पैसा गवर्नमेंट ने सर्कुलेशन में डाला था उतना वापस आया, मगर जो पैसा वापस नहीं आया, जो पैसा गटर में गया, जो पैसा कचरे के कुंडी में गया, जो पैसा जो फेक नोट के जरिए से नहीं आ सका, उसके बारे में किधर भी कोई उल्लेख नहीं करता है सर। उसके बारे में ये जो मुस्कुरा रहे हैं ये आपको बता सकेंगे। कुछ फायदा नहीं हुआ। चाहूंगा एक सवाल, जिस तरह से आप लोगों ने 2014 चाहे 2019 के चुनाव में कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई को लेकर क्या कुछ कदम उठाया गया? बिल्कुल, महंगाई को लेकर सर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं सर। आज 100 रुपए पेट्रोल है, 90 रुपए डीजल है सर। हमारे बाजू के देश में 250 रुपए पेट्रोल है। श्रीलंका में तो पेट्रोल ही नहीं है सर बेचने के लिए। नेपाल हमसे पेट्रोल लेके आज जाके उनके देश में बेच रहा है। बांग्लादेश को पेट्रोल इंडिया दे रहा है सर, मगर इतना सब करने के बावजूद आज हम 100 रुपीज से पेट्रोल देश के नागरिकों को दे रहे सर। हमने $150 से पेट्रोल लिया था और $150 से रिफाइन लेके हमने 120 से हमने 20 रुपए कम किया सर। सुनिए रतन जी क्या कहेंगे कि जिस तरह से अली जी कह रहे हैं कि हम 100 रुपए में दे रहे हैं, कांग्रेस ने कर्ज लाद दिया था, वो कर्ज खत्म कर रहे हैं, कितनी सच्चाई लग रही है? अब देखिए, इनको इतिहास की जानकारी नहीं है या तो ये तैयारी करके नहीं आते हैं। पिछले 9 साल के अंदर मोदी सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं। अगर ज्यादा जानकारी ना हो तो आप गूगल अभी मोबाइल चालू करिए, उसमें डालिए कि मोदी सरकार ने कितने कर्ज लिए। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 वर्ष तक सरकार में रही, सिर्फ उन्होंने 35 लाख करोड़ रुपए इस देश पे कर्ज लिए थे, और मोदी सरकार 9 साल में 100 लाख करोड़ के कर्ज लेके भारत के अंदर सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री बन गए। और इन्होंने कहा कि उज्ज्वला गैस हमने दिया। मैं पालघर जिले में बैठा हूँ, बड़े बड़े पेट्रोल पंपों पे बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं को मिला सम्मान जैसे पोस्टर लगते थे। आज महिलाओं से जाके पूछिए, 1100 रुपया 1150 रुपया गैस सिलेंडर है, वो गैस के सिलेंडर को साइड में रख के लकड़ी पे खाना बनाने पे मजबूर है। आज पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, हमारा जब कच्चा बैरक जो ऑयल था वो महंगा होने के बावजूद भी मनमोहन की सरकार ने उसको बहुत ही सस्ते में पेट्रोल और डीजल दिया था। आज पेट्रोल और डीजल को आप देखिए ना, सब 60-70 रुपए में हम पेट्रोल और डीजल दे रहे थे, आज पेट्रोल डीजल कहाँ चले गए? आज आप जादू की कांडी कैसी चले, जरा समझाइए हमें। पहले सुनिए तो सही, आपके ही प्रधानमंत्री ने इस देश को कहा था कि, मैं बता तो रहा हूँ, सुनिए तो सही, आपके प्रधानमंत्री ने इस देश को, जनता को कहा था कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार? 15-15 लाख रुपए देने की वादे आपके प्रधानमंत्री ने किया था। काले धन विदेशों में जमा है, उसको लाके हम भारत के लोगों को खुशहाल बनाने की वकालत आपके प्रधानमंत्री ने किया था। अच्छे दिन का नारा कौन देता था? आपके प्रधानमंत्री ने दिया था। तो घुमा फिरा के प्रधानमंत्री ने जितने खोखले वादे किए हैं पूरे के पूरे धरे के धरे रह गए। उन्होंने सिर्फ विदेशों में घूमा है, करोड़ों का सूट बूट पहना है, इस देश की जनता को धोखा दिया है, झूठ बोला है और कुछ नहीं किया है। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, एक अनपढ़ प्रधानमंत्री इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकता जो चौथी पास हो इस देश के लिए। अली जी क्या कहेंगे? जिस तरह से रतन जी, मैं इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये महाराष्ट्र में जहाँ पे ये बैठे हैं, ये सरकार गवा के बैठे हैं, और ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आपके इनके प्रधानमंत्री शायद नहीं है, ये कौन से देश से आते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। ये जो इनके प्रधानमंत्री शायद इमरान खान रहेंगे ऐसा लगता है मुझे। सर माननीय मोदी जी का काम की सराहना सर आपका विश्व कर रहा है। सर इंडिया को विश्व गुरु माना जा रहा है। सर इनने हमारे देश को 60 नंबर पे ले जाके रखा था, आज वो 5 नंबर पे आया है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है सर, ये भी पीछे हो गए। मालिक आप अगर सुनना नहीं चाहते
अगर आप खाली ऐसा नहीं कि बेसलेस अगर आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, आपने जो बोला 100 लाख करोड़ का जो कर्ज हमने लिया है, 100 लाख करोड़ जो बोरोइंग है वो डेवलपमेंट के लिए है सर, ना कि सब्सिडी के लिए। कर्ज का एक विचारधारा होती है सर। अगर 100 लाख करोड़, इसको तो पहले मैं मानता नहीं हूँ सर, ये जो कर्ज अगर 1 रुपए भी लिया है तो दैट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? अडानी के महाघोटाले की भी बात करनी पड़ेगी, जो उनके कर्जे माफ बहुत किए हैं, अच्छा। उसकी इन्होंने बात जो है करनी ना सर, पड़ेगी। अडानी का नाम लेके सबने बड़ी गलती कर दी सर। अडानी को जो पोर्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए सर, ये इनके कार्यकाल में दिए गए। एनीवे, इनको एक छोटी सी कंपनी 3 लोग की ऑफिस ने जो अडानी के ऊपर जो आरोप किया था, वो आरोप में से वो व्हाइट वॉश क्लीन चिट आके आज अडानी का शेयर वापस दोबारा एक बार सेंसेक्स में उसके जो मार्क था वो बेंच को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है सर। इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, जनता जनार्दन ने सेंसेक्स के अंदर जो बताना था वो बता दिया सर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, काफिला कौन लूटा सर, इन्होंने ही जवाब देना है। सारे जो कांड, सारे जो स्कैम, सारे जो हुए थे, आपको सबको मालूम, ये टीवी पर मालूम, मुझे ये सब डिबेट में नहीं गिरना है। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर मैं सर 9 साल में इन्होंने एक भी कांड, एक भी स्कैम, प्लीज एक कोई तो नाम लेके बताए, मैं इनको सलाम करना होगा सर नेशनल टेलीविजन पे। ठीक है रतन जी, बिल्कुल संक्षेप में बताइए अली जी के सवालों के जवाब। सीएजी विनोद राय ने खुद सुप्रीम कोर्ट में यह बताया था कि जो विनोद राय, नाम याद रखिए सर, जेल में हो। सुनिए ना, उन्होंने खुलेआम पे ये जो आरोप लगाए थे, कांग्रेस के महाघोटाले पे आरोप लगाए थे, वो क्लीन चिट मिल चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कोई घोटाला नहीं हुआ है। सुनिए, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की बात करें तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का सबसे अहम फैसलों में 3 तलाक को आपराधिक घोषित करना था। संसद में 3 तलाक विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने 3 तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अन्नू जी, कितनी राहत मिली है 3 तलाक की महिलाओं को जो इसकी शिकार हुई थी? 3 तलाक के बारे में बिल्कुल क्यों मालूमात नहीं है। 3 तलाक के ऊपर जो मोदी जी ने मुस्लिम वोट पाने का जो मैडम सुप्रिया मैम का कोई अलग ही ओपिनियन है उसके ऊपर। पहले इनका सुन लेते हैं अली जी, सुप्रिया जी का भी सुन लेंगे। इनकी नेता ने तो कुछ कल अलग ही कहा था सर ट्रिपल तलाक के ऊपर। ठीक है ना, पहले अन्नू जी का तो सुन लेते हैं कि वो क्या बोलना चाहती हैं। अली जी बोलो अन्नू। देखिए 3 तलाक के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है मुसलमान वोट के लिए कि भाई हमें 3 तलाक, वेरी कन्वीनियंट। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको मुसलमानों के वोट के लिए जो 3 तलाक का गेम खेला गया, साथ ही साथ में जो मुस्लिम मेरे बहनें हैं उनके मैं यही कहूंगी कि उनको 3 तलाक, उनका जो कानून है उस कानून के लिए उनका, जैसे सुप्रिया ताई ने कहा कि उनका निजी मामला है, उनके हस्बैंड को क्या करना है, जैसे हमारे अली जी ने कहा कि उन्होंने संसद में क्या कहा या मीटिंग में क्या कहा सब लोगों के लिए, तो मैं उसके लिए सहमत हूँ जी। सुप्रिया ताई ने जो कहा मैं उसके साथ में हूँ कि वो उनका निजी मामला है कि उनका 3 तलाक के लिए उनको एग्री करना है, उनके हस्बैंड को जेल में डालना है या नहीं डालना, इसके लिए मैं ताई के साथ में हूँ। मैडम लेकिन जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, और साथ ही बात करें तो 10 ऐसे अहम फैसले हुए हैं इस 9 सालों में कई चौंकाने वाले थे, तो कई लोगों के विश्वास भी नहीं हो रहा था। लेकिन अंजलि जी बात करेगी तो अंजलि जी क्या कहेंगी? दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा है, ये तो मानना पड़ेगा ना कि पूरी दुनिया में आज भारत को लोग अलग नजरिए से देखने लगे हैं। एक सशक्त देश के रूप में अलग नजरिए से, रिस्पेक्ट से देख रहे। मोदी जी का नाम गूगल करेंगे तो सबसे झूठे पंतप्रधान में आता है। शर्म आना चाहिए सर माननीय मोदी जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हुए। हमें शर्म नहीं आती है क्योंकि हम भी मानते हैं कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो अनपढ़ है। इनका निजी मामला है, आप इतने बड़े चैनल पे बोल रहे हैं ट्रिपल तलाक निजी मामला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू यूनिफॉर्म सिविल एक्ट अगर जब यहाँ पे पारित होता है तो हिंदू मुसलमान और ये इसके अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए, वहां पर आपने सराहना करना चाहिए। तो आपकी मैम कहती है कि उनका निजी मामला है, उनको जेल में डाले या ट्रिपल तलाक ले। आप कैसा, आप घर जाके आपके बाल बच्चों को कैसा आपका चेहरा दिखाती है मैम? मुझे तो शर्म आ रही है आप लोग के पार्टी के ऊपर। पवार जी जो गए थे आप लोग ने लाए वापस, आप मालूम पड़ा वो आप जैसे कार्यकर्ता के वजह से घर जाके बैठे थे वो। 1 मिनट बोलूं जी अंजलि जी
जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि वो उनका निजी मामला है, वो स्त्रियों के सम्मान। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने वो सही फैसला लिया, लेकिन जो आज जंतर मंतर पे बैठी है हमारी बहनें, उनके जनवरी के आज सॉरी मई का महीना आ गया, क्यों नहीं सामने आकर कहते हमारी देश की महिलाएं हैं, इन्होंने हमारे लिए मेडल लाया हुआ है, हम इन्हें न्याय देंगे, तो एकदम तुरंत का तुरंत न्याय देंगे, क्यों नहीं कहते? ये मेरी समझ में नहीं आती है। 3 तलाक की तो नीट जग रिएक्शन पे गवर्नमेंट नहीं चलती है, तहकीकात होंगी, न्याय प्रविष्ट मामला है, आप रुकिए, सब्र करिए। जो मामले आए हैं यहाँ पर पुख्ते और एकदम सॉलिड फैसले आए हैं। सुनिए, जब अच्छा अली ये करो, आज भी मैं जब आम लोगों के एक मिनट आम आदमी के बीच जब मैं जाता हूँ तो आज भी बहुत सारे लोगों में से कुछ सवाल ऐसे होते हैं 15 लाख का बिल लेगा, ये सवाल इस बारे में क्या कहेंगे आप? एक जनरल आदमी होगा तो उसके पॉक्सो एक्ट लगता है तो तुरंत का तुरंत बिना कोई इफ नॉट के उसे अरेस्ट किया जाता है, तुरंत अरेस्ट किया जाता है, तो किस बेस पर नहीं अरेस्ट किया गया या इतना समय क्यों लगता है, क्यों लगा? देखो उज्ज्वला मैम, आपका ये जो सवाल है इसका जवाब आज मैं देने के तहत पास्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उसके बाद भी वो खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम भाषण दे रहा है, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल है और जवाब देना होगा। न्याय व्यवस्था है तो क्यों नहीं? मैडम न्याय व्यवस्था जो है, हाँ नहीं, कानून सबके बोलिए लिए। अली जी बोलिए, बिल्कुल संक्षेप में बोलिए क्योंकि समय का अभाव है। अगर केस रजिस्टर्ड है, पॉस्को अपना वक्त लेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर कंप्लेन आती है, जस्ट 1 सेकंड मैम, जस्ट 1 सेकंड, आपको अगर घाई है तो यहाँ पर न्याय व्यवस्था को घाई नहीं है। यहाँ पर अगर किसी के साथ कुछ गैर व्यवहार हुआ है, उसको सजा शिक्षा होगी, भले हमारे पार्टी का हो या आपके पार्टी का हो। भारतीय जनता पार्टी कोई भी गुनहगार को, गलत करने वालों को प्रोटेक्ट नहीं करता, भले वो मैं भी क्यों ना हूं। पार्टी इज लार्जर देन एनीबॉडी इन ओवर हियर। ये अगर इट्स अ कोर्ट का मामला है, आप थोड़ी सब्र करिए, बहुत ही जल्दी मैम फैसला आपके सामने आएगा, सब्र करिए। न्याय व्यवस्था के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर आपका फेथ रखिए। सब्र कब तक करे, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर होता है। जैसे अंजलि जी ने सवाल किया कि अगर कोई आम आदमी होता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, जब ब्रिजभूषण जी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? यही सवाल है। ब्रिज किशन जी हो या अली दारूवाला हो, अगर वो गुनहगार है तो किसी को यहाँ पर बख्शिश नहीं मिलेंगी, शिक्षा मिलके रहेंगी। जस्ट हैव फेथ इन द जुडिशरी, दैट्स ऑल। उतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। अली जी मैं ये पूछना चाहूंगी, अली जी मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है? हम ये माने? मैडम बेरोजगारी ये जो है तो आपके टाइम में भी थी ना, यहाँ पर हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कैसा खत्म हुआ है? अन्नू पाटिल मैम, खत्म हुआ? हम तो कैसे गए, हम तो अभी सरकार में आए, 2.5 साल आप सरकार में थे सर, आपने क्या किया बताइए पाटिल मैडम। हम ये कर रहे, हम पूरे देश की अगर बात करें, क्या हमारे देश में बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हुई है? मुझे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। बेरोजगारी आपने दिखाया ना सबको कि हमारे 9 साल में हमारे कार्यकाल में ये हुआ है, हमारे वो, तो मैं ये 9 साल में हमारी बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है शायद फॉरेन में बोलते, फॉरेन के लोग इंडिया में आके काम कर रहे हैं। यहाँ तो आप गली गली में चले जाइए, आज मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के गए बीच से यवतमाल के जाओ, औरंगाबाद के उधर के बच्चे लोग आज रोड के ऊपर आए, पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे लोगों को नौकरी नहीं है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है ये मैं जानना चाहती हूँ। और रही हमारे सरकार की बात, तो हमारे सरकार में हमने पॉलिसी बनाने का काम किया। और रही कांग्रेस की अगर बात करें तो 70 साल से आपने भी जो दिया होगा ना टीका, वो भी कांग्रेस ने मुफ्त दिया था। कोविड के टाइम पे कोई भाजपा ने फ्री में बेचा नहीं टीका, उसके भी चार्जेस लिए गए। तो इसके लिए कांग्रेस के ऊपर उंगली उतारने से बेहतर है कि आप अपने गिरेबान में जाके, कि जब महामारी पूरे देश में आ गई थी, उस वक्त आपको सारी जनता को फ्री में आपको देना चाहिए, टीका देना चाहिए था, वहीं पे आपने उनसे चार्जेस लिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर जी? पाटिल मैम ने इतना बड़ा गलती कर दी मैम। हम तो यार मैंने सत्ते में आके 3 महीने भी नहीं हो गए, 2.5 साल में इन्होंने क्या किया? अली जी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सत्ता पक्ष का काम है उन आरोपों पर सफाई देना। लेकिन जिस तरह से सरकार के
9 साल पूरे हो गए हैं। सरकार की उपलब्धियां बीजेपी लगातार गिना रही, 9वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, हर तरफ जश्न है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी विपक्ष के जो सवाल है, जनता के जो मुद्दे हैं, उसको लेकर विपक्ष सरकार पर हावी होती जरूर दिखाई दे रही। लेकिन आज देश में भी ये भी सवाल है कि मोदी जी का विकल्प कौन है। लेकिन इन तमाम सवालों पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद हमसे इस शो में जुड़ने के लिए। इसके अलावा बता दें कि जिस तरह से मोदी सरकार ने जनधन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे योजना की सौगात देशवासियों को दी है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूत किया है। उन्होंने गरीबों को फ्री में राशन देने का भी फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने वंदे भारत ट्रेन और नए संसद भवन की भी सौगात देशवासियों को दी है। तो कहीं ना कहीं 9 साल में सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं जो लोगों को चौंका दिए हैं। तो कई ऐसे भी फैसले हुए हैं जिससे लोगों को राहत भी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी देश में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बरकरार है। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।